तो आज हम देखेंगे हमें 4 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या आज पढ़ना है। और हाँ, पहले ये चीज़ कि मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सारी वीडियो जितनी हैं 4 पार्ट में करके डिवाइड कर दिया है PT 365 का, वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि देखो, करंट अफेयर जो हम द हिंदू का करते हैं वो, और साथ ही साथ जो PT 365 आता है, बस इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमें करंट अफेयर का कुछ भी करने के लिए। बाकी हमारा स्टैटिक है, और स्टैटिक के लिए भी मैं पार्ट वाइज ये बनाऊंगी कि स्पेक्ट्रम में मुश्किल से 50 to 60 पेजेस होते हैं जो कि आपको पीटी के लिए पढ़ने होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम लास्ट रिवाइज़ करने के लिए लास्ट में मतलब उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी के लिए करंट अफेयर में PT 365 और ये जो द हिंदू का हम पढ़ रहे हैं, ये बस इतना ही सफिशियंट होता है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि 70 और 30 का रेशियो होता है। ठीक है, 70% स्टैटिक आता है, 30% करंट अफेयर आता है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर आपको करंट के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं फॉलो करने, PT 365 इनफ होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो आया हुआ है नेपाल कोलिशन पॉलिटिक्स अ गेम ऑफ म्यूज़िकल चेयर। तो इससे रिलेटेड थोड़ा हम देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। एडिटोरियल का पेज है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स इन नेपाल इंक्रीजिंगली असेंबल्स द गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर गेम सबने खेली होगी, ठीक है। गाना बजता है फिर रुकने पे जो भी तो उसी तो यहाँ पे ये देखो गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर बोल रहे हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स नेपाल में increasingly resemble the game of musical chair in Kathmandu too. It is same cast of characters who have been taking turns for nearly 2 decades. The tragedy is that second attention is paid for the critical issue unemployment. क्या क्या issues हैं? unemployment, national indebtedness and development challenge. तो मतलब इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं और कैसे पॉलिटिकल इम्बैलेंस बना हुआ है उस पर ये आर्टिकल बेस्ड है। पर हमें हमें जो चीज़ें जाननी है वो क्या है ये हम देखेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो एज फार एज काठमांडू इज़ कंसर्न, इंडिया मस्ट फोकस ऑन कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट एज अ गुड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आपको पता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया जो है हमेशा फॉलो करती है। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं कि जो नेबर्स हैं हमारे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस दैट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन March 9 फॉलोड बाय इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द 17। Mr. Prachand is now heading minority government in 16 vacant cabinet। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो कुल मिला के ये बताया गया है, हमें इससे क्या समझना है वो तो है, पर हमें जो जानना है वो हम यहाँ देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है फॉरेन हैंड सिंस 2008 व्हेन नेपाल डिक्लेयर अ रिपब्लिक द गेम ऑफ पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर हैज़ बीन अ रेगुलर फेनोमेना। तो मतलब जा रहा है कि जब से 2008 में नेपाल एक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर हुआ है तब से वहाँ पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर जैसी सिचुएशन हो गई है। इन 15 ईयर्स नेपाल हैज़ हैड 3 प्राइम मिनिस्टर। तो 3 प्राइम मिनिस्टर नेपाल के हो चुके हैं। DP कोइराला, सुशील कोइराला एंड शेर बहादुर दौबा 2 बार बने हैं। ठीक है, तब से। ठीक है, तो कितने ज़्यादा इनबैलेंस है ये आप देख सकते हो। 2 मायोस्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नाउ थ्राइस एक ये हैं, ठीक है, बाबू राम। तो मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे चेंजिंग हुई है, इसकी बात है। नॉर्मली इट इज़ ड्यूरिंग दीज राउंड ऑफ म्यूजिकल चेयर दैट नेपाली पॉलिटिशियंस स्टार्ट वेयरिंग देयर नेशनलिस्ट कलर बाय लुकिंग फॉर द कन्वीनियंट फॉर ऑन फॉरेन हैंड। ठीक है, A good neighborhood first policy for India is focus on connectivity, development while letting the Nepali politician continue with their game of musical chair। तो क्या कितने इम्बैलेंस और क्या है, पर इंडिया हमेशा अपनी फर्स्ट जो भी हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उस पर फोकस करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, क्लीन टेक की बात की गई है यहाँ पे। क्लीन टेक एज अ नेक्स्ट बिग थिंग्स इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है हम वो देखेंगे। सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ से देखो,
By 2030, India is expected to see 30 million women-owned micro, small and माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाई 2030 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में 30 मिलियन जो होंगे वो वुमेन ओन्ड MSMEs होंगे, ठीक है, एम्प्लॉइंग अराउंड 150 मिलियन पीपल्स। तो एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों को मिलेगी। DRE लिवलीहुड टेक्नोलॉजीज अ $50 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया अलोन हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म। क्या पोटेंशियल है इतना कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है रूरल लिवलीहुड्स को विद वुमेन एट द कोर ऑफ इट दिस ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस बदलाव के साथ एक रूरल डेवलपमेंट, रूरल लिवलीहुड को लेके वुमेन की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी। और ये है कि बाई 2030 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो भी कुछ बहुत अच्छे स्तर पे होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बट हाउ डू वी स्केल अप दिस इम्पैक्ट फ्रॉम 1000 ऑफ वुमेन टू मिलियन ऑफ देम? हेयर आर की स्टेप्स फॉर रीचिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ पावरिंग लिवलीहुड इनिशिएटिव, ठीक है। तो कैसे रीच करेंगे रूरल वुमेन एज पार्ट ऑफ पावरिंग लिवलीहुड इनिशिएटिव? तो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लिवरेज द एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली वुमेन अडॉप्टर, ठीक है, अर्ली वुमेन अडॉप्टर बिकॉज ऑफ देयर नोवेल्टी एंड हाई स्टार्टिंग प्राइस। DRE अप्लायंसेज आर परसीव्ड एज हाई रिस्क परचेज। तो एक तो पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिक्कत क्या होती है, हाई रिस्क परचेज होता है, उसमें वो डरती हैं, स्पेशली बाय वुमेन यूज़र विद रिलेटिवली लो रिस्क एपेटाइट ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक रीज़न। तो बहुत ही लो रिस्क एपेटाइट होता है, मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है वुमेन के पास क्योंकि सोशो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से कंपेरिजन टू मेन। चैलेंज, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मस्ट लेवरेज अर्ली यूजर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। जो भी अर्ली यूजर्स हैं उनको कहा जाएगा कि वो एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। पोटेंशियल कस्टमर बिकमिंग डेमो चैम्पियंस, सेल एजेंट। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि डेमो कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि जो भी एक्सपीरियंसेस है वो अपने शेयर करें, डेमो क्लासेस हों, डेमो मतलब कराया जाएगा अगर सेशंस होंगे तो इससे भी उनके कॉन्फिडेंस जो है होगा वो बिल्ड होगा। बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एंड लोकल क्रेडिबिलिटी, और वो फर्स्ट हैंड उनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसान धर्मवीर एंड एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। इंगेज्ड नीतू टंडन एंड एग्री बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज यूजिंग द प्रोसेसर टू प्रोड्यूस्ड फ्रूट स्क्वैशेस एंड जैम। तो क्या करते हैं, फ्रूट को स्क्वैश करके, ठीक है, फ्रूट से जैम्स बनाए जाते हैं। तो ये तो बहुत लोगों को पता होगा कि जैम बनाने के लिए फ्रूट्स होता है, उसी से जैम बनाया जाता है, ठीक है। एज अ डेमो चैम्पियन हर डेमोन्स्ट्रेशन आर जनरेटिंग सेल लीड। तो मतलब एक एग्जांपल बताया गया कि एक लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस करा जा रहा है कि वो मतलब हेल्प करें, डेमोन्स्ट्रेशन उनके द्वारा कराया गया है कि डेमो दें, एक डेमो चैम्पियन के तौर पे उन्हें रखा गया है जिससे जो भी चीज़ें हैं पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो इसके लिए। इम्पोर्टेंट ऑफ लाइव इवेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑर्गेनाइज करना हाइपर लोकल इवेंट्स को और डेमोज को। तो देखो डेमो कराना, हाइपर लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, पीपल वांट टू टच एंड सी हाईटेक। तो कई बार क्या होता है कि लोग लेने से पहले चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, टच करके देखते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो उससे उनका क्या होता है, हाई टिकट साइड प्रोडक्ट बिलीविंग इन इट्स एबिलिटी एंड प्रॉमिस बेनिफिट। तो उनको हाँ होता है कि हाँ ये चीज़ें रिलायबल हैं, हम चीज़ें ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी उन मतलब जो सोचते हैं ना कि बिना अगर हम ही कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से देख कर जान परख कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है एन इवेंट इन हमीरपुर उत्तर प्रदेश, मोर देन 200 वुमेन बुक 7 अप्लायंस ऑन द स्पॉट इंक्लूडिंग सोलर स्विमिंग मशीन मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर। तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 200 वुमेन ने बुक कराया। तो ये भी देखो वुमेन जागरूक होंगी तो आगे जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, इनेबल ईजी फाइनेंस टू परचेज प्रोडक्ट। अब देखो ईजी फाइनेंस कराना पड़ेगा उनको कि जिनसे उनको प्रोडक्ट जो है वो ईजिली वो परचेज कर सके, वरना वो अगर इतना ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो वो एक तो डरेंगी, ठीक है।
Limited avenue to avail financing for their clean technology product remain a bottleneck. Financer supporting women farmer and micro entrepreneur would consider. 1 minute. हाँ, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखा जाए कि एग्री वैल्यू चेन अवेलेबल 80% फर्स्ट लोन डिफ़ॉल्ट गारंटीज टू सपोर्ट 6 वुमेन लेड FPOs इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के लिए. मतलब वहाँ पे उन्होंने परचेज़ किया है वुमेंस ने. वुमेन ऑफन स्ट्रगलिंग विथ, क्या क्या चीज़ों से स्ट्रगल करती हैं वुमेन, ये भी है. वुमेन ऑफन स्ट्रगलिंग विद स्टेबलाइज्ड मार्केट लिंकेज. स्टेबलाइज मार्केट लिंकेज एक चैलेंज बना हुआ है. ठीक है, ऑफ देयर लिमिटेड मोबिलिटी एंड नेटवर्क आउटसाइड देयर विलेज. ठीक है, कि वो कई ज़्यादा बाहर आती जाती नहीं है एक शहर से दूसरे शहर. ठीक है, हियर कलेक्टिवाइजिंग वुमेन और एस्टेब्लिशिंग बिजनेस मॉडल दैट इनेबल देम टू सेल एंड इंटरमीडिएट कैन इंश्योर अ रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम. रेशमा सूत्र, a manufacturer of solar skill reeling machine, is partnering with local procurement organization to establish silk cocoon bank and equipment training for women reelers in छत्तीसगढ़. तो यही ना कि बनाया जा रहा है उनको कि वो डेमोज देंगे, डेमो चैम्पियंस बनाए जा रहे हैं कि जो उस क्षेत्र में अच्छा जिन्होंने किया है वो आगे जो भी उस लाइन में या जो भी उस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो उनको एज अ मेंटोर एज अ उनको लाया जाएगा कि वो डेमो दें, जिससे लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़े. नेक्स्ट हम देखेंगे और नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है. ठीक है, आगे आ जाएंगे. एक देखो यहाँ पे एक अच्छा और पॉइंट आया है. बेटर इंफ्रा हैज़ पुट रिमोट विलेज ऑन टूरिस्ट मैप. ये PM नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ पुट रिमोट इंडियन विलेज ऑन द टूरिस्ट मैप as has in redevelopments of religious center like वाराणसी, काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो ये कह रहे हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो प्लेसेस रिमोट एरिया में आती हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, टूरिस्ट प्लेसेस में लाया जा सकता है, इनका ये कहना है. एड्रेस अ पोस्ट बजट वेबिनार ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म इन मिशन मोड, मिस्टर मोदी सेड इट वाज अ मिथ दैट टूरिज्म इज़ अ फैंसी वर्ड एसोसिएटेड ओनली विद द हाई इनकम ग्रुप ऑफ द कंट्री. ये कहना गलत है. इनका कहना है कि सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज़ के लिए है, वहीं लोग जा सकते हैं. नहीं, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाए, ध्यान दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, तो कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस हो सकता है और लोग आते हैं. ही नोटेड दैट यात्राज हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर. ये तो बोल रहे हैं वो कि यात्रा क्या है, पार्ट है इंडियन कल्चर का एंड सोशल लाइफ का फॉर सेंचुरीज. ठीक है, एंड पीपल यूज टू गो ऑन पिलग्रिमेज इवन व्हेन देयर वाज नो रिसोर्स अवेलेबल. ये सही है, तीर्थ यात्रा पे लोग जाते थे जब रिसोर्सेस की कमी थी तब भी. ठीक है, मोदी गिव एग्जांपल ऑफ काशी विश्वनाथ धाम. काशी विश्वनाथ धाम का उन्होंने एग्जांपल दिया, वाराणसी का, और उन्होंने बोला अबाउट 80 लाख पीपल यूज टू विजिट टेम्पल इन अ ईयर, कि 80 लाख लोग एक साल में विजिट करते हैं. ठीक है, बिफोर इट वॉज रीबिल्ट, मतलब जब नहीं बना था उस समय भी. अभी कॉरिडोर बना दिया गया है, मंदिर तो हमेशा से ही था, तो जब कॉरिडोर नहीं बना था तब भी लोग वहाँ पे 80 लाख लोग विजिट करते थे. बट द टूरिस्ट फुटबॉल क्रॉस 7 करोड़ लास्ट ईयर. 7 करोड़, समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है. लास्ट ईयर आफ्टर द रेनोवेशन के बाद बढ़ गया ये अब हो गया है 7 करोड़. ही ऑल्सो मैंशन दैट द 15 लाख डिवोटी हैव विजिटेड केदारनाथ टेम्पल. ठीक है, कंपेयर टू ओनली 4 लाख बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन वर्क. पहले रिकन्स्ट्रक्शन वर्क पहले बता रहे हैं कि ओनली 4 to 5 लाख जाते थे, पर अभी कितने गए, 15 लाख क्रॉस कर गए. ठीक है, तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दे करके ये हम एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे काशी विश्वनाथ का, केदारनाथ का ही कैसे कम लोग जाते थे और फिर बाद में ज़्यादा जाने लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने के बाद. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो. सेंटर हैज़ स्टार्टेड वाइब्रेंट विलेज सिचुएटेड अलॉन्ग विद द बॉर्डर. ही सेड एम्फेसाइजिंग दैट नीड फॉर सपोर्टिंग बिजनेस सच एज होम स्टेज, स्मॉल होटल्स एंड रेस्टोरेंट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप या हम कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, कहीं पे घूमने जा रहे हैं या फिर
टेम्पल जा रहे हैं, दर्शन करने कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, होटल वहाँ होना चाहिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, ठीक है, लोग रुक पाए, धर्मशाला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हों, तभी लोग जाने का वहाँ पे प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमें जानना था, ठीक है। यूएस ब्लेम इंडियाज़ फर्म फॉर कफ सिरप डेथ इन गैम्बिया। तो क्या हुआ कि ये वाला हम बहुत पहले डिस्कस किया था हमने, याद होगा कि कफ सिरप था जिसकी वजह से लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आया हुआ है। इंडिया क्लेम द इंडियन गवर्नमेंट हाउएवर मेंटेन दैट व्हेन इट्स कलेक्टेड कंट्रोल सैंपल्स फ्रॉम द फार्मा कंपनीज ऑफ द सेम बैच दैट वाज एक्सपोर्टेड टू गाम्बिया फाउंड नो कंटामिनेशन। तो इंडिया का स्टैंड ये है कि जो सैंपल्स वहाँ भेजे गए थे, जो वहाँ पे दवाइयाँ भेजी गई थी, ठीक है, फार्मा कंपनी में उन्होंने क्या किया, जो भी एक्सपोर्टेड थी, जो गाम्बिया भेजी गई थी, गैम्बिया सॉरी, तो उनमें कोई भी तरीके की कंटामिनेशंस नहीं पाए गए। इंडिया का स्टैंड है ये, ठीक है। तो ये हमको जानना था क्योंकि उस समय ये आया था, तो ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इंडिया स्कोर 74.4% इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन। तो ये याद रखना है कि इंडिया, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लॉ अफेक्टिंग द इंडियन वर्किंग वुमेन पे एंड पेंशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी विद द इंडियन मेन, कि मतलब जितना औरतों को मेंस के कंपैरिजन में औरतों को इक्वालिटी नहीं मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पेंशन एंड पे, ठीक है। ड्रैगिंग इंडियाज स्कोर इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन डाउन टू 74.4 आउट ऑफ पॉसिबल 100, ठीक है। स्कोर ऑफ 100 ऑन द इंडेक्स मीन्स दैट वुमेन आर ऑन एन इक्वल स्टैंडिंग विद मेन ऑल 8 इंडिकेटर्स। तो 8 इंडिकेटर्स हैं जिसपे अगर 100 में से 100 रहते हैं तो ये होता है कि हाँ, मेंस एंड इक्वल बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट्स, इंडिया स्कोर हायर देन 63.7 एवरेज फॉर साउथ एशियन रीजन थ्रू लोअर देन नेपाल विच हैड स्कोर हाईएस्ट। नेपाल का कितना रहा है हाईएस्ट, 80.6 है आउट ऑफ 190 इकोनॉमी कवर्ड इन द इंडेक्स, ठीक है। तो इंडिया नेपाल से नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है 1 मिनट, हाँ, ओनली 14 स्कोर्ड परफेक्ट 100। 14 ऐसे भी हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर लाया है, ठीक है, जिसमें है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लतविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन एंड स्वीडन। For India, the index used data on law applications in Mumbai, view as the country main business city. When it's come to strain on freedom of movement law affecting women decision to work and constraint related to marriage, India gets a perfect score, the report says. However, India lags behind when it comes to law. देखो, अगर ये किस पे आता है, law affecting women pay pension and work after having children, considered women starting running a business, gender difference in 1 minute, हाँ, प्रॉपर्टी एंड इनहेरेंट्स। तो एक तरीके से इंडिया का स्कोर कम है और 14 ऐसे हैं जिनको परफेक्ट स्कोर भी मिले हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ और आया हुआ है, यहाँ पे देखो, 1 मिनट, हाँ, फ्रेंच मिनिस्टर इनाग्रेट आर्टिस्ट रेजिडेंसी नेटवर्क। तो इसमें क्या है, फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे इनाग्रेट विला स्वागतम, एक कल्चरल रेजिडेंसी है फॉर आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रांस। द पैन इंडिया नेटवर्क रेजिडेंसीज वर ओपन हेयर एट फ्रांस इंस्टीट्यूट बाई country's Minister of Europe and Foreign Affairs Catherine Colonna. Cultural policy in our DNA of our diplomacy and at the very core of the bilateral relationship with the India. We are keen on engaging with artists and academician, Miss Colonna said, announcing the residency. She added, उन्होंने क्या कहा, you are the true backbone of our relationship. बोला, you are the true backbone of our relationship. The first edition of network of focus on the field of literature. किस किस फील्ड में है ये, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे।